स्टेशन के लिए तकरीबन 4 बजे ट्रेन पकड़ करके फिर पटना पहुंचा। फिर पटना से 4 व्हीलर से वो भी पूरी स्पीड से भागते हुए आपके बीच में पहुंचा। ये सफर जो होते हैं बड़े रिस्की सफर होते हैं। जब ड्राइवर पूरी स्पीड से गाड़ी चलाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब हम सफर में जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे हादसे भी हमारे सामने दिखते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद चूंकि ये सफर हमारा अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए हो रहा है, इस सफर में पहुंचने के बाद रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, मुझे आपके सामने कुरान पढ़ना है, हदीसें पढ़नी है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें पेश करनी है। मैं ये समझता हूं अल्लाह आलम कि ये कुरान और हदीस की बरकत है कि अल्लाह हिफाजत भी करता है, अल्लाह ताकत भी देता है, वरना हमारे बस की बात नहीं हो सकती। हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 दिन का सफर करते हैं, हालत खराब हो जाती है, या 24-24 घंटे हो जाते हैं पीठ बिस्तर पे लगाए हुए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ भी करते हैं कि जब तक जिसमें जान है, ताकत है, अल्लाह ताला कुछ काम अगर ले रहा है तो अल्लाह ताला इसको कबूल भी फरमा ले, और लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है, अकीदत है, अल्लाह ताला इसको भी बरकरार रखे और आखिरत में इसको नजात का जरिया बना दे। बस हमारी यही दुआ है, आमीन। मेरे भाइयों, मुझसे पहले आपने मुख्तलिफ उलमा की तकरीरों को सुना। अभी मुझसे ठीक पहले झारखंड की सरजमीन के नौजवान आलिम दीन शेख नूरुद्दीन साहिल साहब, गालिबन मैंने पूरी तकरीर नहीं सुनी, आखिर का थोड़ा सा हिस्सा मैंने सुना, गालिबन वो सहाबे किराम की अजमत पर आपके सामने खिताब कर रहे थे। उनके पहले झारखंड ही की सरजमीन से आए हुए शेख अबुल कलाम सलफी हफिज़हुल्लाह ने क़यामत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। आज मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये समझ लीजिए कि बस कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, उसी आयत को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, समझा देना है। अगर वो बात हमारी समझ में आ गई तो समझिए कि हमारी तकरीर कामयाब है। तो आइए पहले कुरान करीम की उस आयत का तर्जमा और मतलब देखते हैं जो अभी मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी थी। यह आयत सूरतुल बकरा की है, कुरान के दूसरे पारे की आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो दाखिल हो जाओ, प्रवेश करो, एंट्री करो, फिस्सिल्मि इस्लाम के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप किसी मकान के अंदर दाखिल होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आपका हाथ मकान के अंदर है और बाकी जिस्म बाहर है, ऐसा तो नहीं होता। आप ऐसा भी नहीं करते, किसी मकान के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल होते हैं, पैर बिल्डिंग के अंदर है और बाकी बॉडी बाहर है। आप जब भी किसी मकान में प्रवेश करते हैं, किसी घर में दाखिल होते हैं, तो पूरे के पूरे दाखिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गोया इस्लाम भी एक बिल्डिंग की तरह है, इस्लाम भी एक घर की तरह है, और इस घर में तुम्हें आधा अधूरा नहीं दाखिल होना है, इस घर में तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और ऐ ईमान वालों तुम शैतान के तरीके पर न चलना, शैतान के नक्शे कदम पर न चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन,
शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है। वो छुप करके दुश्मनी नहीं कर रहा है, खुल करके दुश्मनी कर रहा है। भाई एक दुश्मन हमारा वो होता है, दुश्मन है एक हमको मालूम नहीं, उससे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। शैतान कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो छुपा हुआ है, शैतान पहले दिन से हमारा दुश्मन है। हमारे बाप आदम को इसी ने जन्नत से निकलवाया, हमारी माँ हव्वा को इसी ने जन्नत से निकलवाया। हमारे माँ बाप आदम और हव्वा को जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, उस पेड़ को चखने पर इसने मजबूर तो नहीं कह सकते, यानी ऐसा उनको लालच दिलाया, ऐसा बहकाया कि उन्होंने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। जन्नत के अंदर उनके कपड़े बदन से उतर गए, दोनों बरहना हो गए, नंगे हो गए, जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांकने लगे। शैतान हमारे बाप आदम से लेकर के हमारी माँ हव्वा से लेकर के कयामत तक आने वाले हर इंसान का दुश्मन है, हर उस इंसान का दुश्मन है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला है, जो दीन के रास्ते पर चलने वाला है। शैतान का काम ही है हमको बहकाना। शैतान तो वादा करके आया है, शैतान खामोश नहीं बैठा है, शैतान वादा करके आया है। तुम लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। आय अल्लाह, मैं तेरे ज्यादातर बंदों को बहकाऊंगा। आय अल्लाह, आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा। आय अल्लाह, हर तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन, और तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे हो जाएंगे। नाशुक्रे हैं कि नहीं? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं।